नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले जानेंगे इस वक्त की हेडलाइंस। टीएमसी नेताओं के फोन टैप किए जा रही हैं, बोली ममता बनर्जी। दिल्ली विधानसभा में शराब घोटाले को लेकर कैग रिपोर्ट पर फिर शुरू हुई चर्चा। संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी इजाजत। दिल्ली में बीजेपी एमएलए नीलम पहलवान ने नजफगढ़ का नाम बदलने का सदन में रखा प्रस्ताव। प्रयागराज महाकुंभ के समापन पर सीएम योगी ने संगम घाट पर की पूजा, दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। चलिए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां शराब घोटाले में पूछताछ के लिए कांग्रेस नेता मलकीत सिंह गेदू ईडी दफ्तर पहुंचे। प्रदेश में बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच में आज बड़ा घटनाक्रम हुआ। ईडी की ओर से भेजे गए समन के बाद प्रदेश कांग्रेस महामंत्री मलकीत सिंह गेदू आज ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी को संदेह है कि शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल बस्तर के कोंटा स्थित राजीव भवन के निर्माण में किया गया है। इसी के साथ 4 अन्य बिंदुओं पर भी कांग्रेस नेता से पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मलकीत सिंह गेदू करीब 30 पन्नों का जवाब नाम लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, जहां उनसे विस्तार से पूछताछ की जा रही है। जवाब बनाकर जो है ईडी ऑफिस आया हूं और उसका जवाब जो है मैं आज दे दूंगा। 4 बिंदुओं पे जवाब मांगे। 4 बिंदुओं पर जवाब है। अब मैंने अपना जवाब जो है 30 पन्नों का बनाया है और उसका जवाब मैं अभी दे दूंगा। किस संबंध में जवाब मांगे? यही राजीव भवन का है और कोंटा का है, सुकमा का है और कौन से ठेकेदार का है। ये 4 पॉइंटों में मांगा है। 4 पॉइंटों का जवाब मैंने बना दिया और उनको पेश कर दूंगा। ठीक। और खबर कर्नाटक से, जहां सिद्धारोड़ा मठ के एक कार्यक्रम में भैरवी अम्मा ने भविष्यवाणी की कि डीके शिव कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, मेरे शब्द कभी झूठे नहीं होते। भैरवी अम्मा ने बताया कि 3 साल पहले डीके शिव कुमार ने उनसे भविष्य को लेकर सवाल किए थे। उन्होंने कहा कि डीके को ही सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहिए था। ಅಮ್ಮನವರ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ। ಈ ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ। ಯಾವ ಅಮ್ಮನವರು? ಪ್ರಪಂಚದ ಅಮ್ಮನವರು ಭೈರವಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನೀವೆಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕದು? ಅವತ್ತು DKC ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಇದೆಲ್ಲ ಕಚಡ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ DKC ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು. ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟತ್ರ ಗಣಪನ ಕೊಟ್ಟ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟು ಉಡಿ ತುಂಬಿಸಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ. ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದೆ. ಮುಂದಿನ ಕತೆ ಯಾರ್ದೋ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದೆ. ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಊರಿನವರಲ್ರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವು ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ನಾಡು ಗಂಡು ಗರ್ತಿ ನಾಡಿನವರು. ಯಾರ್ದೋ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ, ನೀ ದುಡ್ದಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಇನ್ಯಾವನು ತಿಂದು ಗುಂಡ್ಗಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ಸತ್ಯ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ವಾ? ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ 11 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮುಳುಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮುಳುಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? 1 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಡೇಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹಾಗೆ ನಂಬೋದಮ್ಮ ಅವರೇ? ನಂಬಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ವ? ಡೇಟ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹೆಸರೇನು ಲೀಲಾ ಶಿವಲೀಲಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿನ್ನ ಗಂಡಂಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ, ಅವ್ನು ಮುಂದೆ MLA ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದೆ. ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಲು. ಮತ್ತು ಎನ್ಕೌಂಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಆದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವನು MLA ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಮನೆಯ ಒಳಗೊಂದು ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿರೀಟ ನಾವು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. MLA ಆದ್ನೋ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಂದೂ ಸುಳ್ಳು ಆಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾಗ್ತಾವ? ಸುಳ್ಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ, ಮುಂದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ? ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಇವನೇ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾರು DKCನೇ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. DKC ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಏನು ಅಭಿಮಾನವಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಂತೇಳಿ BJP ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದೆ ನಮಗೆ. ಆ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೋದು? DKC CM ಆಗೋದು ನಾಳೆನೇ ಬರ್ಬೋದು, ನಾಳೆನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೊಟ್ಟಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆಗ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ CM ಆಗ್ತಾರಂತ ಅಲ್ರಿ? ಒಂದ್ಸಲ CM ಆಗಲಿ ಸಾಕು, 5 ವರ್ಷ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸಲ ಆಗ್ಬೋದು? ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ CM ಹೌದು, ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಕೇಳ್ಬೇಕು?
विकास की हकीकत देखनी हो तो सोनभद्र के ग्राम भरहरी परेवा नाले की टूटी पुलिया इसका उदाहरण है। 3 साल से स्लेब टूटा पड़ा है, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद कोई जनप्रतिनिधि सुध लेने नहीं आया। स्थानीय लोग बांस की पगडंडी के सहारे नाला पार करने को मजबूर हैं। हालत बदतर होती जा रही है और किसी अनहोनी की आशंका बनी हुई है। अब जनता का सब्र टूट चुका है और ग्रामीणों ने साफ कहा, अगर मोदी योगी न होते तो जनप्रतिनिधियों की वजह से बीजेपी भी नहीं जीतती। क्या नाम है आपका? काशी सिंह काशी सिंह, ये जो परेवा नाला पर पुलिया टूटी हुई है, जी। कितने वर्षों से टूटी हुई है? ये 3 साल से हो गया टूटी हुई। किस विभाग द्वारा बनाया गया? जिला पंचायत से बना है सर। तो इसके लिए आप लोगों ने किसी को शिकायत की है? जनप्रतिनिधि आते हैं तो उनको बताया जाता है, बोलते हैं कि जो है बन जाएगा। अभी तक बना नहीं, 3 साल हो गया। आप लोग कितने बार शिकायत कर चुके हैं? अरे हम लोग जब भेंट होती है तब तक बोलते हैं। अब 2 बार 4 बार 6 बार इधर ज़्यादा तो दौरा होता नहीं है जनप्रतिनिधियों से। जैसे कि ये ओबरा विधानसभा में पड़ेगा, यहाँ के विधायक भी संजीव गौड़ है, मंत्री भी, राज्य मंत्री भी हैं, तो उनसे आप लोगों ने कहा है? हाँ, उनसे तो अभी आए थे हमारे यहाँ रामलीला में, तो उनके डायरी में लिखवा दिया गया था। बोले नहीं हो जाएगा, अब देखिए क्या करते हैं। अब तो कितने परेशानियाँ होती हैं पुल में? अरे यहाँ बहुत 40-50 घर यहाँ निवास करते हैं और करीब 1000-1200 लोग निवास करते हैं। और अन्य लोगों की खेती है, खेती के लिए जाते आते हैं। बहुत समस्या है, बच्चे पढ़ने के लिए जो है जाते हैं। टट्टी के बांस का बल्ली लगाए हुए हैं, देख लीजिएगा। अब बारिश हो जाती है तो कैसे लोग? बारिश के समय सब बच्चे अपने घर रहते हैं और हम लोग भी घर रहते हैं। जब पानी कम होता है तब क्रॉस करते हैं इससे। क्या नाम है आपका? राम अवतार प्रधान भरारी। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए, जो भरारी यहाँ पर जो है परेवा नाला पर ये पुलिया टूटी हुई है, कितने दिन से टूटी हुई है? ये लगभग 250-300 वर्ष से टूटी है, 3 वर्ष तक। तो किस विभाग से बनी थी? जिला पंचायत से बनी थी। तो अभी तक बनी क्यों नहीं? अब इसकी सूचना हर विभाग को दी गई है, खासकर राज्य मंत्री जो संजीव कुमार जी हैं उनसे और जिला पंचायत सदस्य संजीव से। इस हिसाब से सबको ये इसकी समस्या दिखाई गई, बताई गई, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। आश्वासन देते हैं लोग बात, बन जाएगा, लेकिन बन नहीं रहा। तो ये जो लकड़ी का बल्ली लगा कर लोग आते जाते हैं, तो हम लोग अपने आपसी सहयोग से अपना गुजर बसर के लिए बना है। आना जाना पैदल होता है, इसी में लड़के बच्चे आते जाते हैं। यहाँ कितने घर निवास करते हैं? लगभग 40-45 मकान है इधर। कितने की जनसंख्या है? लगभग 1500-2000 के आसपास होगी। अच्छा, ये पुल टूटा हुआ है तो इससे आप लोग को क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत होती है जाने में। हम लोगों को सुबह पार खड़ा करके ही इस पार जाना पड़ता है पैदल। तो जैसे कि ये जो बांस की बल्ली के सहारे हैं, तो आप लोग मोटरसाइकिल लेकर कैसे आते जाते हैं? बहुत दिक्कत होती है सर आने जाने में। मतलब वो उस पार वाई खड़ा करके हम लोग को पैदल जाना पड़ता है, हम लोग नहीं पार कर पाते हैं। तो मरीज जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई तो एम्बुलेंस या 4 व्हीलर कैसे गाड़ी आती जाती है? सर एम्बुलेंस उस पार नदी के परिवार नाला उस पार खड़ा करके मरीज को टांग करके इस पार लाया जाता है। तब मरीज को अस्पताल भेजने में बड़ी समस्या होती है। तो अभी आपने सुना कि किस तरह ग्रामीणों ने अपनी आपबीती सुनाई और इसके साथ ही गांव के प्रधान राम अवतार ने ये भी बताया कि 3 साल से पुलिया टूटी पड़ी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतें जिला पंचायत सदस्य और राज्य मंत्री तक पहुंची, मगर सिर्फ आश्वासन मिला, समाधान नहीं। और इस खबर के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। पल्स 24 न्यूज की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, a unit of Rozgar Developers and Private Limited,
घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से, जहां थाना बन्ना देवी क्षेत्र के नगला कलार में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर भारी भीड़ जुट गई और सूचना पर पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाला। मृतक की पहचान बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव जसरावली निवासी बटालियन पीएससी अलीगढ़ में तैनात आरक्षी के रूप में हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटना से जुड़े 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर उनके पास से मृतक सिपाही का बैग और अन्य सामान बरामद किया। मामले की गहन जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्राधिकारी नगर दिखी अलीगढ़ अवगत कराना है कि आज दिनांक 26/2/2025 को थाना बन्ना देवी क्षेत्र के नगला कलार नाले से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान अमित कुमार पुत्र देशराज सिंह निवासी कोतवाली क्षेत्र जनपद बुलंदशहर के रूप में हुई है। उल्लेखनीय है कि मृतक अमित कुमार 38 बटालियन पीएससी अलीगढ़ में आरक्षी के पद पर तैनात था तथा इसके संबंध में दिनांक 20/2/2025 को थाना बन्ना देवी पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। घटना की जांच व परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर इसे अभियोग में तरमीम किया गया था तथा घटना में सम्मिलित 2 व्यक्तियों को, जिनके पास से इसके बैग इत्यादि बरामद हुए थे, उन्हें गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी रवाना कर दिया गया तथा प्रकरण के संबंध में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। घटना आपके कौन है? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है। अमित कुमार मेरा साला लगता है। और ये घटना जो हुई है सर, ये आगरा से 3 दिन के लिए छुट्टी पर आया था घर आने के लिए, लेकिन ये रास्ते में ही अलीगढ़ उतरा है और यहाँ पे जो कुछ 2 लड़कों ने इसके साथ दारू वारू पी है और पिलाई है इसको। उसके बाद से ही ये रात 18 तारीख की रात से ये लापता चल रहा था। इसकी खोजबीन 8 दिन से हम लगातार कर रहे थे। आपने तहरीर दी थी? तहरीर वगैरह दे रखी है थाने में। पहले गुमशुदगी की कराई थी, 19 तारीख को करा दी थी हमने और फिर 24 तारीख को इसकी FIR कराई है। तो ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये रहने वाले हैं सर जसनावली खुर्द के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। थाना जो लगता है इनका कोतवाली देहात बुलंदशहर। तो ये किस अवस्था में इनकी बॉडी मिली है, कहाँ मिली है? ये नाले में मिली है सर। नाले में मुंह नीचे की तरफ था दबा हुआ, नाले में मिली है। जो मथुरा के लिए रोड गया है उस रोड के बराबर में नाला है, उस नाले में मिली। आपको सूचना किसके द्वारा मिली? सूचना लोकल लोग थे वहाँ के, जो इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में नंबर देखे तो उसमें प्रधान का नंबर मिला गांव के, तो उन्होंने फ़ोन किया प्रधान जी को। प्रधान जी इनके घर गए हैं, तब सूचना मिली कि आपके लड़के के कागज़ और कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। हम ढूंढने के लिए आए तो इसका कोई पता नहीं चला। फिर हमने वीडियो फुटेज वगैरह निकलवाई, उसमें ये दिखाई दिए। एक लड़का आकाश है जो इसके साथ दिखाई दिया, वो इसका बैग वगैरह ले जाता हुआ दिखा है और इसको जो है इधर इसके रूट से हटा के दूसरे रूट पे सुला दिया। तो ये कितने लोग थे, कब किस दिन की घटना है? ये 18 तारीख की घटना है, 18 तारीख की नाइट की। ये 2 ही लोग दिखे उसमें तो CCTV फुटेज में, लेकिन इसके साथ एक वो बंदा और था। किस वाहन पे थे ये वाहन वगैरह कुछ नहीं, पैदल ही थे दोनों। पैदल चल रहे थे ये तीनों नहीं, 2 बंदे दिखाई दिए फुटेज में, तीसरा नहीं दिखा है। ये सिर्फ आकाश और अमित दोनों साथ साथ चले हैं फुटेज में। उसके बाद ये 2 हुए हैं, फिर आकाश और मनोज ये भी दिखाई दिए हैं फुटेज में, इनके साथ अमित दिखाई नहीं दिया। तो ये करते क्या थे जिनकी मृत्यु हुई है? ये PSC में थे सर, 38वीं PSC वाहिनी में तैनात थे। अभी कंपनी आगरा में है इनकी, तो वहीं से छुट्टी आ रहे थे। इनकी एज कितनी होगी? एज लगभग 31 साल के
करीब है। शादीशुदा हैं ये? शादीशुदा कितने हैं। बच्चे हैं इनके? बच्चे नहीं हैं अभी। बच्चे नहीं हैं इन पर? नहीं। अच्छा, तो इसमें कोई रंजिश वगैरह थी इनकी? नहीं, रंजिश तो कुछ नहीं थी, रंजिश तो हम नहीं कह सकते इस चीज़ को। ये तो वही है कि दारू पिलाई इन्होंने साथ में बैठ के और इसका रूट बदल दिया है। फिर चोरी के बहाने उससे समझो मनसा थी उनकी क्या थी, इसका बैग वगैरह लेके चले गए, मोबाइल भी नहीं मिला, कोई पैसा भी नहीं छोड़ा इसके पास। आपने इसमें तहरीर दी है? तहरीर दे रखी है, पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसकी और अभी 24 तारीख में इसकी फिर FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने हिरासत में लिया किसी? पुलिस ने 2 बंदों को हिरासत में ले रखा है। एक का नाम हिरासत में? दोनों हिरासत में, एक का नाम आकाश है, एक का नाम मनोज है। ये सल के रहने वाले हैं, मथुरा के। आप कौन है इनके जिनकी मृत्यु हुई? मैं इनका जीजा लगता हूँ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।